दोस्तों, आपने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा। जिस दौर में यूरोप और अमेरिका के लोग जंगल और गुफाओं में रहकर जीने के गुर सीख रहे थे, उस दौर में भारत के लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से अलग अलग विषयों के ज्ञान अर्जित कर रहे थे। हजारों छात्रों को पढ़ाने वाली इस यूनिवर्सिटी का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, लेकिन फिर भारत पर आक्रमणकारियों के हमले शुरू होते ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी इस आक्रमण का शिकार हो गई और यह यूनिवर्सिटी इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के पन्ने पलटकर इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो भारत के गौरवशाली इतिहास की पहचान तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तक्षशिला यूनिवर्सिटी तक्षशिला नाम के शहर में थी, जो कि प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी 6वीं से 7वीं ईस्वी पूर्व में बनकर तैयार हुई थी। इसके बाद से इस यूनिवर्सिटी में भारत से ही नहीं बल्कि एशिया भर से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्राचीन समय में भारत का हिस्सा थी, लेकिन 1947 के बाद जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तब यह पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। वर्तमान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की तहसील है और इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में माइथोलॉजी में भी बताया गया है और राजाओं के अलावा आम लोग भी यहाँ पढ़ने आते रहते थे। वैसे यह एक गुरुकुल था जहाँ पढ़ने वाले नियमित वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे, बल्कि वहीं आवास किया करते थे और अपने शिष्य बनाते थे। इस यूनिवर्सिटी को 1863 में खोजा गया था, जब पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के दौरान जमीन के नीचे दबे इस महान यूनिवर्सिटी के कुछ अवशेष अलेक्जेंडर कनिंघम को मिले। जब यह अवशेष मिले उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की भव्यता के बारे में कई बातें सामने आई। उस समय पता चला कि तक्षशिला एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से विकसित हो चुका था। यहाँ पर पक्के मकान, पानी निकास की व्यवस्था, मंदिर, मठ, बाजार आदि हुआ करते थे। तक्षशिला शहर को व्यापार का भी बड़ा केंद्र माना जाता था, जहाँ पर मसालों, रेशम, चंदन, मोतियों आदि का व्यापार हुआ करता था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की यदि बात करें तो यहाँ पर छात्रों को वेद, व्याकरण, गणित और इसके साथ कई विषयों का ज्ञान दिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 64 विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें समाज, विज्ञान, राजनीति, राजधर्म आदि विषय शामिल थे। इन विषयों के अलावा युद्ध के बारे में भी अलग अलग कलाओं की शिक्षा छात्रों को दी जाती थी। ज्योतिष विज्ञान के बारे में विचारों का कहना है कि मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियों ने यहाँ आक्रमण करके शहर को ख़त्म कर डाला था। साथ ही कुछ का कहना है कि शक और हुण का आक्रमण जब भारत पर हुआ तब उन्होंने तक्षशिला शहर में लूटपाट की थी, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया था। उनका ऐसा मानना है कि अरब आक्रांताओं ने ज्ञान के इस शहर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया ताकि यहाँ से विद्वान ना निकल सकें। ऐसा भी माना जाता है कि 6वीं सदी में जब अरब और तुर्की के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया था तब बड़ी संख्या में यहाँ तबाही मचाई गई थी। आज भी यहाँ पर टूटी हुई मूर्तियों और बौद्ध प्रतिमाओं के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन किया करते थे। कहा जाता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में सभी विद्यार्थियों से एक सा व्यवहार किया जाता था, भले ही वह राज परिवार से हो या आम परिवार से, सभी को एक समान रखा जाता था। कई जातक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि तक्षशिला में धनुर्वेद तथा वैदिक विद्याओं की शिक्षा भी दी जाती थी। 6वीं ईस्वी पूर्व में जब विदेशी कई विहार, मंदिर और स्तूप स्थापित थे। दोस्तों, अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम की बात करें तो आज की तरह उस समय किसी भी पाठ्यक्रम की अवधि तय नहीं थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 64 से अधिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कराया जाता था, जिनमें दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, वेद वेदांत, ज्योतिष, आयुर्वेद, आश्रम विद्या, शिल्प, मंत्र विद्या आदि शामिल हैं। इन सभी विषयों के पाठ्यक्रम की अवधि शिष्य की योग्यता और रुचि को देखकर आचार्य द्वारा स्वयं निश्चित की जाती थी और आज की तरह इन विद्याओं के लिए कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि नहीं दी जाती थी। सभी विषयों के पाठ्यक्रम अवधि तय नहीं थी, लेकिन कुछ विषयों में अवधि को तय भी किया जाता था। जैसे कि चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के होते थे और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को कुछ महीने का शोध करना पड़ता था।
इस शोध कार्य में जब कोई औषधि की जड़ी बूटी का पता चलता था तब जाकर उसे डिग्री दी जाती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रमों पर अनेक शोध में यह पता चला कि 12 वर्ष तक के अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। इससे पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की कोई परंपरा नहीं थी तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। कई जातक कथाओं और विदेशी पर्यटकों के लेख देखने पर पता चलता है कि यहाँ के थे, लेकिन प्राचीन साहित्य को देखते हुए पता चलता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्र उच्च वर्ग के ही होते थे। सुप्रसिद्ध विज्ञान चिंतक, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के छात्र थे। उन्होंने भी विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से भारत पर आक्रमण होने लगे थे, जिसके बाद अंततः 6वीं शताब्दी तक आक्रमणकारियों ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।